हेलो, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वेलिंग आफ्टर राइनोप्लास्टी के बारे में, यानी कि अगर आपकी नोज सर्जरी हुई है तो उसके बाद कितनी सूजन आती है और वो कब तक जाती है। तो सबसे पहले जब आपकी सर्जरी होगी तो आपके नाक के ऊपर एक प्लास्टर लगा रहेगा जो 7 से 10 दिन यानी हफ्ते से लेकर 10 दिन तक रह सकता है, डिपेंडिंग कि क्या क्या काम हुआ है। जिस दिन आपका प्लास्टर निकलता है उस दिन आपको अपनी नोज़ के मेजर चेंजेस मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपके नाक में बड़ी हुई हड्डी थी तो नाक स्ट्रेट हो जाएगी, टिप ड्रूपी थी तो उठी हुई मिल जाएगी। आपको सारे चेंजेस मिल जाएंगे, लेकिन आपकी नाक में सूजिश होगी यानी नाक सूजी हुई लगेगी। अब इस स्वेलिंग को जाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप घर जाएंगे तो आप रोज़ के रोज़ देखेंगे कि ये स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। इनफैक्ट पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमने एवरी डे एक चेंज देखा, कि हमने हर रोज़ देखा कि सूजन हमारी कम होती जा रही है। इस सूजन को कम होने में 50 से 60% से कम होने में कम से कम 1 महीना लगता है, और किसी भी राइनोप्लास्टी सर्जरी की फाइनल स्वेलिंग जाने में पूरा 1 साल लग जाता है। यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट, जो सबसे बेस्ट रिजल्ट है, वो ऑलमोस्ट 1 ईयर पे आता है। जो ये स्वेलिंग है कई लोगों को बॉदर करती है, उन्हें लगता है कि सूजन ज़्यादा है। तो सूजन कम करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि नंबर 1 होता है मसाजिंग, जो हम आपको समझाते हैं कि कैसे करनी है। सब पेशेंट्स में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर कुछ लोगों में अगर लगे कि सूजन ज़्यादा है या धीरे धीरे जा रही है तो हम मसाजेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम नोज़ पे टेप लगा सकते हैं, यानी कि टेपिंग करते हैं, जिससे कि स्वेलिंग और जल्दी कम होती है। और थर्ड हेल्प होती है, अगर हम आपको कुछ टैबलेट्स लिख देते हैं तो सूजन कम करने की टैबलेट्स होती हैं। तो ओवरऑल नोज़ प्रेजेंटेबल दिखने के लिए अराउंड 2 हफ्ते लगते हैं, और उसके बाद अगर आप सोशली भी जाएंगे तो लोग इतना नोटिस नहीं कर पाते कि नाक में सूजन है, लेकिन पेशेंट को और सर्जन को पता रहता है कि ये सूजन अभी कम होनी है और नाक और शार्प होएगी। टिप की जो स्वेलिंग है वो सबसे लास्ट में जाती है, सबसे एंड में होता है जो टिप की स्वेलिंग जाती है। इसलिए टिप का रिजल्ट आपको 6 महीने से 1 साल पे मिलता है। इसलिए ये चीज़ भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नाक की स्किन की थिकनेस, यानी कि आपकी जो स्किन है वो कितनी थिक है। कई लोग होते हैं जिनकी जो स्किन है नोज़ की या फेस की थिक, ऑयली, सिबेशियस होती है। अगर आपकी स्किन जो है वो एक्ने प्रोन है, ऑयली रहती है, तो इसका मतलब ये है कि नाक की टिप की स्किन भी मोटी है। उसमें रिजल्ट्स भी थोड़े कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे लोग जिनकी नाक की स्किन बहुत पतली है, उनकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। और नंबर 2, स्वेलिंग भी थिक स्किन लोगों में ज़्यादा टाइम लेती है जाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को अगर दिमाग में रखा जाए तो आप अपने रिजल्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं और स्वेलिंग की इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि धीरे धीरे स्वेलिंग अपने आप चली जाती है। थैंक यू।